हेलो फ्रेंड, मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोगों ने देखा नाउन और प्रोनाउन। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आज हम लोग देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्या होता है बताते हैं आपको। ए वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स सम एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। कर्ता द्वारा किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्ब। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब। उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्रिया। कर्ता द्वारा किया गया कार्य को बोलते हैं हम लोग क्रिया। कोई भी कार्य जो कर्ता करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया। अब वर्ब पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में ना हो। हंसना, रोना, सोना, इस तरीके से जाना, जिसके अंत में ना हो वो उसको आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? वर्ब है। अब नीचे में हम लोग देख लेते हैं वर्ब का टाइप। कौन कौन सा टाइप्स होता है? एक होता है मैन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये सबको क्या कहते हैं उसको देखते हैं। मैन वर्ब को बोला जाता है मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को बोला जाता है सहायक क्रिया, फाइनाइट वर्ब को बोला जाता है समापिक क्रिया, नॉन फाइनाइट वर्ब को बोला जाता है असमापिक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब को बोला जाता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोला जाता है अकर्मक क्रिया। ये अब देखते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होता है? डेफिनेशन पहले देख लें। द वर्ब विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ इज कॉल्ड द मैन वर्ब। मैन वर्ब होता क्या है? वह क्रिया जो संपूर्ण अपने में संपूर्ण अर्थ जो बता दे, वह क्रिया जो संपूर्ण अर्थ बता दे उसको बोला जाता है मैन वर्ब। उदाहरण दिया गया है राइट, स्लीप, रन, लव, एक्सेट्रा। राइट बोलने से मालूम होता है कि लिखने के बात हो रहा है, स्लीप का माने सोने का, रन माने दौड़ने का, लव माने हंसने का। ये खुद ये जो वर्ब है, क्रिया है, ये पूर्ण अपना अर्थ बता रही है, इसलिए इसको बोला जाता है मैन वर्ब। ठीक है। अब V1, V2, V3, V4, V5 जितना भी ये सब होता है, ये सब क्या में आता है? ये सब मैन वर्ब ही होता है। V1, V2 क्या है वो आपको मैं आगे अच्छी तरह से समझाऊंगा। जब टेंस करेंगे तो उसमें पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब विच इज यूज्ड विद मैन वर्ब टू शो टेंस एंड टू फॉर्म क्वेश्चन इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या कह रहा है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर बनाता है टेंस और क्वेश्चन, उस चीज़ को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो क्या बनाता है? टेंस बनाता है और क्वेश्चन बनाता है मैन वर्ब के साथ मिलकर। ठीक है। ऐसे वर्ब कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? 24 होते हैं और 24 का लिखवाया गया है इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल, डू, डज, डिड, शुड, वुड, कैन, कुड, मैं, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये सब है 24 हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज और may have एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वह क्रिया जिसका कर्म हो। ठीक है। वह क्रिया जिसका कर्म हो यानी जिसका ऑब्जेक्ट हो उसको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी वाक्य में जब उसका क्या होगा? क्रिया का जब कर्म होगा, जब क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है ही राइट्स ए लेटर। वह पत्र लिखता है। इसमें देखिए इस ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, इसमें आप क्या लगा सकते हैं? क्या और किसको प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं वह क्या लिखता है। क्या और किसको प्रश्न पूछ के जब आपका उत्तर मिल जाए तो वह हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या और किसको दोनों में से किसी से भी उत्तर मिल जाए तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये पहचानने का तरीका है। ही राइट्स ए लेटर। क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। यू रीड ए बुक। तुम किताब पढ़ते हो। तो इसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तुम किताब पढ़ते हो तो तुम क्या पढ़ते हो? तो उत्तर मिलेगा आपको किताब। तो ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें आप किसको लगा के एक बार देखते हैं। थर्ड में है आई बीट हिम। मैं उसको पीटता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और इससे पहले वाले में है बुक, इससे पहले वाले में है लेटर।
आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे आप उसका ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे, तो इससे मालूम हो जाएगा कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें प्रश्न पूछिए मैं किसको पीटता हूँ, तो उत्तर आएगा उसको, हिम। तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आगे देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। An intransitive verb is a verb that has no object or may not have a object. इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब इसको पहचानते कैसे हैं? इसमें पहचानने का तरीका कौन, ट्रांजिटिव वर्ब में हमें क्या और किसको से उत्तर मिलता था, तब हम जानते थे कि वो है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या और किसको से उत्तर नहीं मिलेगा, इसमें उत्तर मिलेगा कौन से। यहाँ पहले उत्तर प्रश्न पूछ के देखिए ना, क्या हंसते हैं पता नहीं चल रहा है, किसको हंसते हैं पता नहीं चल रहा है, कौन हंसते हैं वे हंसते हैं, इस पर सब्जेक्ट का आ गया, ऑब्जेक्ट का यहाँ नहीं उत्तर आ रहा है। यहाँ भी पढ़िए, वी रीड हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं उत्तर आ गया वी, क्या पढ़ते हैं कोई उत्तर नहीं है, किसको पढ़ते हैं कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब थर्ड नंबर, वे कूदते हैं, दे जंप, क्या कूदते हैं कुछ नहीं, कौन कूदते हैं इस पे उत्तर आ गया दे, और किसको कूदते हैं इससे उत्तर नहीं आ रहा है। इस तरीके से मालूम हो गया कि ये है इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। फिफ्थ नंबर, फाइनाइट वर्ब। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब फॉर्म दैट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन द पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब जो इस सब्जेक्ट में पर्सन और नंबर के बदलने पे चेंज होता है उसको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। आपको इस तरीके से समझना है कि वह वर्ब जो पर्सन में कौन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में आता है ही सी इट दे, ये सब आता है थर्ड पर्सन। तो जब पर्सन में बदलाव होता है तब जब वर्ब में बदलाव होता है जिस वर्ब में, वो वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब। अगर पर्सन में बदलाव हो रहा है लेकिन वर्ब में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो उस समय वर्ब को बोल देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब वो हम आपको आगे बताएंगे। उदाहरण देखिए, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, लेकिन यही पर्सन में अब ही हो जाता है तो ही के साथ इज हो गया, अब वी हो रहा है तो इसके साथ आर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जब पर्सन बदल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी बदल रहा है। इससे ये मालूम होता है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सब हेल्पिंग वर्ब का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जो फाइनाइट वर्ब में आते हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, V5 क्या होता है जिसमें एस का प्रयोग होता है। 8 टेंस में आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ए वर्ब फॉर्म दैट इज नॉट एग्री विथ इज सब्जेक्ट इन द पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है क्या? वह वर्ब जो पर्सन और नंबर के साथ चेंज नहीं होता है, जो पर्सन और नंबर के साथ चेंज नहीं होता है उन वर्ब को बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग बुक। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इससे पहले फाइनाइट वर्ब में छूटा था कौन कौन सब हम आपको बताया था, V1, V2, इज, एम, आर। उसमें से एक होता है V2, V3, वो भी किस में आता है? V1, V2, V3, ये सब आ जाता है फाइनाइट वर्ब में, ठीक है। V1, V2, V3 ये सब आएगा फाइनाइट। V2 जो है और V3 ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब में। और फाइनाइट वर्ब में और कौन कौन सा आता है उससे पहले आपको बाकी तो हम लिखवाई दिए हैं। फाइनाइट वर्ब में कौन कौन जो चेंजेबल होता है वो सब आता है फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट में देखते हैं, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें आई एम रीडिंग बुक, इसमें आप देखेंगे कि पर्सन जब चेंज हो रहा है, जब होगा आई एम रीडिंग, अगर यहाँ होता वह किताब पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग बुक, तो उसमें भी एक चीज़ सामान्य आएगा दोनों वाक्य में, रीडिंग। कोई भी हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाए लेकिन
इसमें चेंज नहीं होता है, जिसको V4 बोला जाता है। तो V4 में हमारा बदलाव नहीं होता है। तो वह वर्ब जिसमें पर्सन या नंबर में चेंज होने से भी चेंज नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट में क्या होगा, नॉन फाइनाइट में आपका क्या क्या आ जाएगा, कैन, कुड, मै, माइट, शैल, विल। शैल विल इस तरीक़ा से आता है मॉडल के रूप में, ठीक है। शुड, वुड, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, जितना भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो मॉडल होगा वो सब नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाता है। अब यहाँ देखिए ही कैन रीड बुक, तो कैन क्या है, एक मॉडल है। अब इसमें देखिए लास्ट में वी आर रीडिंग बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो वी आर आप देखेंगे और ये दोनों को कंपेयर खुद करके देखिए। जब पर्सन में चेंज हो रहा है तो यहाँ में वर्ब में भी देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें भी आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, जिसको V4 बोला जाता है। क्यों, ये चेंज नहीं हो रहा है, कितना भी हम पर्सन में बदल दें लेकिन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो जो नहीं चेंज होता है वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।